गुड न्यूज टुडे आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा में बड़ी कार्रवाई, फायरिंग करने वाला शख्स असलम पुलिस की गिरफ्त में। फायरिंग में इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी हुआ जब्त। 21 साल का असलम 2020 में हुई हिंसा मामले में भी आरोपी। दिल्ली पुलिस ने 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 20 लोगों को हिरासत में लिया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, जहांगीरपुरी में 5 और सीआरपीएफ के अतिरिक्त कंपनियों को भेजा गया। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस ने स्थानीय लोगों की बुलाई बैठक, जांच में सहयोग के साथ इलाके में अमन बहाल करने के लिए मांगी मदद। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज, गाड़ियों और घरों में जोरदार तलाशी अभियान। दिल्ली में 100 से ज्यादा वीडियो फुटेज दिल्ली पुलिस को मिले। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम उपद्रवियों की पहचान में जुटी। वीडियो में दिख रहे हैं तलवार लिए लोग। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहीं से शुरू हुआ था पथराव। झड़प के बाद सड़क पर दिखी भारी भीड़, पथराव की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। एक गली के बाहर दिखा जमावड़ा, लोगों को रोकने के लिए कुछ लोगों ने बना रखी थी मानव श्रृंखला। जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा के अंतिम पड़ाव की भी तस्वीरें आई सामने, सड़क पर रुकी दिखी गाड़ी। वीडियो में सड़क पर दौड़ते दिख रहे हैं उपद्रवी, पत्थरबाजी के भी वीडियो आए सामने। स्थानीय लोगों ने बताया हमलावरों ने तोड़ दिया था सीसीटीवी कैमरा। घटना के बाद जहांगीरपुर इलाके में तनाव, पुलिस लगातार गश्त में जुटी। घटना में घायल एएसआई अरुण कुमार ने कहा, पत्थर और ईंटों से हमला, पीछे से आई थी भीड़। जहांगीरपुरी में हुए हंगामे की जांच में जुटी है दिल्ली पुलिस। क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा 10 टीमें बनाई गई। स्पेशल सेल की टीम ने हिंसा वाले इलाके में की पड़ताल, सीसीटीवी फुटेज की जांच, इलाके के अपराधियों की लिस्ट भी खंगाल रही है पुलिस। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद जेएनयू की बढ़ाई गई सुरक्षा, 10 अप्रैल को वहां हुई थी छात्रों की गुटों में झड़प। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना बोले, स्थिति काबू में, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, सघन पेट्रोलिंग के आदेश। दिल्ली के एलजी अलीम बैजल ने हिंसा की निंदा की, कहा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सांसद हंसराज हंस ने की जहांगीरपुरी हिंसा की निंदा, कहा यह भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बड़ा दावा, जहांगीरपुरी में पकड़े गए दंगाई दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में थे शामिल। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने साधा निशाना, कहा भगवा आतंकी शोभा यात्रा में बंदूकें तलवारें लेकर मचा रहे हैं आतंक। शिवसेना नेता संजय राउत ने दंगों को लेकर उठाया सवाल, कहा दंगे और हिंसा पूर्व नियोजित और राजनीतिक रूप से प्रायोजित। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने की जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सख्त कार्रवाई की मांग, कहा दोषियों के खिलाफ हो सख्त से सख्त कार्रवाई। दिल्ली में बवाल के बाद एनसीआर में भी अलर्ट, नोएडा गाजियाबाद में पुलिस ने किया मार्च, चलाया चेकिंग अभियान। गोंडा में आधी रात को गश्त पर निकले पुलिस अधिकारी, दिल्ली हिंसा को लेकर पर्व त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम। फतेहपुर में पुलिस ने मस्जिदों के बाहर बढ़ाई सुरक्षा, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एसपी ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली हिंसा के बाद अलर्ट पर कानपुर, आज राम महोत्सव का आयोजन। मेरठ में भी पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, दिल्ली हिंसा को देखते हुए पुख्ता तैयारी, शहर में हाई अलर्ट।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक, निर्माणाधीन योजनाओं की जानकारी भी ली। इम्फाल में राज्य के 6 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता के लिए शपथ, राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस की बैठक पर आम आदमी पार्टी का तंज, राघव चड्ढा ने कहा देश को कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती विकल्प। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दिल्ली दौरा 2 से 3 दिनों के लिए टला, सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों को देखने आने वाले थे भगवंत मान। उपचुनाव में जीत के बाद टीएमसी का बड़ा बयान, कहा देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बंगाल की जनता अंतिम फैसला देती है। श्रीनगर में लाइव पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन, देश भर के 70 कलाकारों ने लिया हिस्सा। बेंगलुरु में भारी बारिश से मची अफरा तफरी, तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, शहर में कई जगहों पर जल भराव। तमिलनाडु की रामेश्वर में हल्की बारिश, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजगढ़ का दौरा करने पहुंचे, सिंधिया ने मां जालपा के भी किए दर्शन। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के साथ अब जल्द जुड़ेगा झांसी का नाम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। झारखंड का गढ़वा जिला जल्द ही सौर ऊर्जा से जगमगाएगा, केंद्रीय विद्युत नवीनीकरण मंत्री ने योजना को लेकर दी सहमति। पाली में उम्मीद की किरण बनकर पहुंची वाटर ट्रेन, लोगों ने ढोल थाली बजाकर किया ट्रेन का स्वागत। जल संकट से घिरे पाली जिले के लिए चलाई जा रही है वाटर ट्रेन, एक बार में वाटर ट्रेन में 80 लाख लीटर पानी पहुंचाया जा रहा है। दुनिया की सबसे कम उम्र में दूसरे गूगल बॉय बना यशस्वी, महज 3 मिनट में 26 देशों के झंडे को आइडेंटिफाई कर बनाया रिकॉर्ड। अमृतसर में मनाया गया फायर वीक, अमृतसर के डी-मार्ट में की गई फायर ड्रिल। ईस्टर के पवित्र मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, लिखा यीशु मसीह के विचारों से बढ़ाया जा सकता है भाईचारा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ईस्टर पर सभी को दी बधाई, शांति और सद्भाव के लिए की प्रार्थना। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सभी को दी ईस्टर की बधाई, कहा प्रभु यीशु की शिक्षा हमारे समाज में सद्भाव, प्रेम और करुणा की भावना को आगे बढ़ाती रहे। यीशु मसीह के फिर से जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है ईस्टर, कोच्चि के चर्च में सामूहिक प्रार्थना। ईसाई समाज की ओर से ईस्टर पर किया गया विशेष आयोजन, समाज के लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। महाराष्ट्र में दृष्टि बाधित लोगों के लिए शुभ पहल, नागपुर में लॉन्च किया गया देश का पहला इंटरनेट रेडियो चैनल रेडियो अक्ष। गुजरात के सूरत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए फैशन शो का आयोजन, ओल्ड इज गोल्ड रखी गई कार्यक्रम की थी। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष दौड़ का किया गया आयोजन, इस दौरान कश्मीर में जान गंवाने वाले लोगों को किया गया याद। खरगोन में आरएसएस ने किया पथ संचलन, मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर स्वयंसेवकों का किया स्वागत। आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री बढ़ी, पेट्रोल के बढ़ते दाम का दिख रहा है असर। देश में आज कोरोना के 1150 नए मामले, अब 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं, हम इसको लेकर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा। नोएडा और गाजियाबाद के मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश, कोविड प्रबंधन टीम को जारी किए गए निर्देश। उत्तर प्रदेश में भी कोविड को लेकर प्रशासन अलर्ट, 24 घंटों में 106 नए मरीज मिले।
रूस से Mi-17 हेलीकॉप्टर नहीं खरीदेगा भारत, वायुसेना का मेक इन इंडिया पर जोर। सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में होता है Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। 48 विमानों को वायुसेना और दूसरी एजेंसियों में शामिल करने की थी योजना। यूक्रेन पर रूसी हमले से काफी पहले लिया गया फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। भारत दौरे पर आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, पीएम मोदी ने दिया था निमंत्रण। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। यात्रा के दौरान वाराणसी भी जाएंगे प्रविंद कुमार। रूसी हमले से मारिउपोल में स्थिति सबसे गंभीर, युद्ध के 53वें दिन ज़ेलेंस्की ने कहा वहां अमानवीय हालात। रूसी फौज ने मारिउपोल में यूक्रेन की सेना को सरेंडर के लिए कहा, जान बख्शने का किया वादा। मारिउपोल में 1 लाख से ज्यादा नागरिकों के सामने खाने पीने का संकट, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। रूस ने यूक्रेन के कीव समेत 10 शहरों पर एक साथ किया हमला। खार्किव में 10 लोगों की मौत, 42 लोग जख्मी। यूक्रेन के जेपोरिजिया में मिसाइल हमला नाकाम, रूस ने दागा थी 2 मिसाइल। कीव पर मिसाइल हमला बढ़ाएगा रूस, यूक्रेनी हमले से भड़की जंग। रूस यूक्रेन जंग में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए 9 मानवीय गलियारे बनाए गए, इसमें मारिउपोल को भी किया गया शामिल। यूक्रेन के वित्त मंत्री का बड़ा बयान, बोले युद्ध की वजह से 30 से 50% गिर जाएगी अर्थव्यवस्था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया दावा, बोले हमने रूस के करीब 20,000 सैनिक मारे, वहीं 3,000 यूक्रेनी सैनिकों ने भी गंवाई जान। रूसी सैनिकों ने कीव क्षेत्र छोड़ने से पहले नागरिकों की कारों और घरों में बूबी ट्रैप भी लगाए, जिससे एक यूक्रेनी नागरिक हताहत। ज़ेलेंस्की ने की जवानों की हौसला अफजाई, सम्मानित कर उनके जज्बे को किया सलाम। चेरनोबिल पावर प्लांट में कब्जे के दौरान रूसी फौज ने बनाई कई खाई, ताजा ड्रोन फुटेज से हुआ खुलासा। ब्रिटेन पर रूस का पलटवार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत कई अधिकारियों को किया ब्लैकलिस्ट। मिकोलेव में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पर रूस ने दागा कैलिब्रे मिसाइल, बड़ी तबाही की तस्वीरें आई सामने। जेपोरिजिया इलाके में रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का भी आरोप, इलाके के लोगों ने बयां किया वो खौफ। रूस ने लिया बड़ा फैसला, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन सहित ब्रिटेन के कई सांसदों के रूस आने पर लगाई पाबंदी। ब्लैक सी में युद्धपोत की तबाही के बाद रूस आक्रामक हुआ। रूस ने यूक्रेन के 10 शहरों पर एक साथ किया हमला। मिकोलेव शहर के रिहायशी इलाकों पर रूसी फौज के ताबड़तोड़ हमले जारी, रूस की ओर से क्लस्टर बम से किया गया हमला। यूक्रेन के वित्त मंत्री का बड़ा बयान, कहा 2022 के अंत तक 30 से 50% तक गिर सकती है यूक्रेन की अर्थव्यवस्था। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर यूक्रेन की तरफ जाने वाली ट्रकों की लगी लंबी कतार, कई दिनों से बॉर्डर पर खड़े हैं ट्रक। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़, एक जवान हुआ शहीद। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में लोगों का सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन जारी, लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से इस्तीफे की मांग की। पेरिस की सड़कों पर जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लगाया पर्यावरण के मुद्दे पर ध्यान नहीं देने का आरोप। अंतरिक्ष में 6 महीने बिताने के बाद धरती पर सुरक्षित उतरे चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री, 6 महीने पहले अंतरिक्ष मिशन पर भेजे गए थे ये यात्री। ईसा मसीह के जन्मस्थली यरूशलेम में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर, बड़ी संख्या में लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। सरकार के कैबिनेट पर अब तक सस्पेंस, पीपीपी मंत्रिमंडल से रह सकती है बाहर, आसफ अली जरदारी ने दिए संकेत। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में भारी हंगामा, पीटीआई नेताओं पर डिप्टी स्पीकर के साथ मारपीट का आरोप। डिप्टी स्पीकर से मारपीट की पाक के प्रधानमंत्री ने की निंदा, बिलावल भुट्टो ने लोकतंत्र और संविधान पर बताया हमला।
पीपीपी के राजा परवेज अशरफ नेशनल असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने दिया था इस्तीफा। पाकिस्तानी सेना का हवाई हमला, 30 अफगान नागरिकों की मौत। KGF 2 ने महज 2 दिन में 100 करोड़ के क्लब में ली एंट्री। फर्स्ट डे में 53 करोड़ 95 लाख रुपए के साथ की थी बम्पर ओपनिंग। आलिया और रणबीर की मेहंदी सेरेमनी की फोटो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। खास ड्रेस में आ रही है नजर आलिया। 16 अप्रैल की रात रणबीर कपूर के घर वास्तु में हुआ शानदार रिसेप्शन। पार्टी में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे हुए शामिल। कानपुर में सड़क पर फिल्म की शूटिंग करना एक्टर वरुण धवन को पड़ा भारी। ट्रैफिक पुलिस ने वरुण धवन का काटा चालान। नीतू कपूर के साथ मस्ती करती नजर आई कॉमेडियन भारती सिंह। भारती सिंह ने नीतू कपूर को तोहफे में दिया कुकर।